Welcome to you students in the second lecture about atomic structure. आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे दैट हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड. लास्ट लेसन में स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सीखा जिसमें आपने देखा कि मिस्टर विलियम क्रूक्स यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब टू प्रोड्यूस कैथोड रेज, जो कि हमें फर्दर कैलकुलेशन से पता चला कि ये रेज बेसिकली फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन in 1886. He used discharge tube having perforated cathode, and he observed that when cathode rays produced in the discharge tube, some other rays also produced in discharge tube which travel in opposite direction to cathode rays. सिमिलरली जैसा कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब लास्ट टाइम जो कि विलियम क्रूक्स ने यूज़ की थी लास्ट लेसन में देखी, जो गोल्डस्टाइन था इसने भी वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, बट उसमें डिफरेंस ये था कि जो गोल्डस्टाइन है इसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया. अब परफोरेटेड कैथोड क्या होता है, इसको नेक्स्ट जो है स्लाइड के अंदर हम क्लियरली देखेंगे. ये आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जो है ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है जिसमें ये लेफ़्ट साइड पर आपको पॉजिटिव एनोड नज़र आ रहा है और राइट साइड पर नेगेटिव कैथोड है. अब इस कैथोड के अंदर आप देख रहे हो कि होल्स हैं. ये जो होल्स हैं, सुराख हैं इसके अंदर, इसको परफोरेशंस बोलते हैं. और ये जो हम कैथोड इस ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं, दैट कैथोड इज़ परफोरेटेड कैथोड, यानी होल्स वाला कैथोड है. तो अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी जो कि गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था. तो लेट्स प्ले द वीडियो. The evidence for the existence of ये जो positively charged massive करेंगे तो ये आप देख रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब हमने यूज़ की, और इसमें जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल की. डिफरेंट गैसेस जो हैं आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, एंड दीज येलो कलर्ड मॉलिक्यूल्स आर यू आर सीइंग मूविंग रैंडमली इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जैसे ही हम वोल्टेज अटैच करेंगे तो ये जो कैथोड है, कैथोड से फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेंगे. और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आपने देखा जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तो ये स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे एनोड की तरफ. और जब ये एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे तो दे विल हिट द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो जैसे ही ये हाइड्रोजन के एटम्स को हिट करेंगे तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे. लेट्स सी इट. ये आपने देखा, ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि ये हिट कर रहे हैं एटम्स को हाइड्रोजन के. जब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आप जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. अगर किसी तरीके से हम हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पीछे जो है एक प्रोटॉन ही उसमें बाकी रहता है. अब ये आप देख रहे हो ये फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज जो हैं, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाला और सारे के सारे पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के जो कि प्रोटॉन्स होंगे वो कैथोड में से पास हो गए, क्योंकि कैथोड जो है इसके अंदर परफोरेशंस थी, होल्स थी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके ट्यूब के बैक साइड पर
जो मिस्टर गोल्डस्टाइन है, उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन अटैच की। जब भी उसके ऊपर जाकर कैथोड जो पॉजिटिव रेज हैं वो हिट करती थी, तो उस पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होती थी, जिससे उनकी प्रेजेंस का हमें आइडिया हो गया। तो इस तरह से प्रोटॉन हमने डिस्कवर किया, विच हैव मास 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2031 ग्राम्स। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम जाते हैं। अब जो है अगेन एक डिटेल्ड वे में जो है इसको हम मज़ीद इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव रेज जो हैं यानी जो प्रोटॉन्स हैं किस तरह से डिस्कवर हुए। अगेन इस टॉपिक को मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं। तो बेटा इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन हम डिस्चार्ज ट्यूब की देख लें। तो ये पॉजिटिव एनोड आपको इस लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, राइट साइड पे आपके ये नेगेटिव एनोड है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो गोल्डस्टाइन ने एनोड कैथोड यूज़ किया था, नेगेटिवली चार्ज कैथोड, उसके अंदर परफोरेशंस हैं, सुराख हैं। तो जी लेट्स वॉच इट। और यहाँ पर येलो जो कलर नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर हमने गैस जो है वो फिल की हुई है। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है आपको नज़र आ रही है, ये येलो कलर की फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये नेगेटिवली चार्ज एनोड और यहाँ पे परफोरेशंस वाला कैथोड हमने यूज़ किया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन फ्लैशेस क्रिएट करेगी। जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं तो आप देखोगे कि कैथोड से, ये कैथोड से लाइट प्रोड्यूस हुई, कैथोड से यानी कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई। जैसे ही ये प्रोड्यूस हुई तो सेम उसी टाइम जो है कुछ अदर रेज भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, जो कि पॉजिटिव से जा रही थी कैथोड की तरफ। और कैथोड के परफोरेशंस यानी कैथोड के सुराहों से निकल कर ये येलो कलर की जो आपको फ्लोरेसेंट स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके साथ जाके वो कोलाइड कर रही थी। और जैसे ही ये कोलाइड करेंगी तो आप देखोगे कि फ्लैशेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो गई, जो कि इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन थी, इस चीज़ की कंफर्मेशन थी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं तो कुछ अदर रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, विच ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। तो इस तरह से आपने जो है देखा कि हमने जो है देखा कि किस तरह से पॉजिटिव रेज यहाँ प्रोटॉन डिस्कवर हुए। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक बात आप क्लियर करते चलें कि ये जो रेज प्रोड्यूस हुई जो कि कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, इन रेज को पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। पॉजिटिव रेज इनको इस वजह से हमने बोला क्योंकि जब इन रेज को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से हमने पास किया तो हमें पता चला कि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। और ये जो पॉजिटिव रेज हैं इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह ये कि जो है इसके अंदर होल्स जो हैं परफोरेटेड कैथोड जिसे आप कह रहे हैं, यानी कैथोड के अंदर जो सुराख हैं उनको कैनाल्स का भी नाम दिया गया, चूँकि दीज पॉजिटिव रेज पास थ्रू द कैनाल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। तो सेकंड जो है आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो डिफरेंट गैसेस हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटॉन कौन से वाली हैं? सारी की सारी पॉजिटिव रेज जो हैं वो प्रोटॉन्स नहीं होंगी, दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ द प्रोटॉन्स। एक्चुअली प्रोटॉन जो है वो तब वाली पॉजिटिव रेज होंगी जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन एटम्स को यूज़ किया। जब हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम यूज़ करेंगे तो तब जो है आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया जाएगा तो बाकी जो है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही बाकी रहेगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है वो कैथोड की तरफ ट्रैवल करेगा, कैनाल्स में से पास हो जाएगा।
तो तब जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी, हाइड्रोजन गैस जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की हुई थी, तब की प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव रेज को हम बोलेंगे दैट दोज पॉजिटिव रेज आर बेसिकली प्रोटॉन्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉजिटिव रेज. इसके लिए आप अपनी बुक जो है ओपन कर सकते हैं, और बुक जब आप ओपन करते हैं तो ये आपके सामने जो है, अभी मैं आपकी केमिस्ट्री की बुक ओपन करूँगा, तो इसको हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉजिटिव रेज की उनको रीड अप करेंगे. तो फर्स्टली जो है पहली प्रॉपर्टी इनकी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय an electric as well as magnetic field, showing that these are positively charged. They have positive charge. Second इनकी property जो है, these rays travel in straight line in a direction opposite to cathode rays. कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती हैं. थर्ड इनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ोगे दैट दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट. ये जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा था कि जैसे ही वो येलो कलर की प्लेट के साथ जाकर पॉजिटिव रेज कोलाइड करती थी तो फ्लैशेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी. तो उसी के बारे में ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट. फोर्थ जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, वाई चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज आर 1836 टाइम स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन. तो ये फर्स्टली जो है इसकी मैं रीडिंग करता हूँ, इसके साथ ही आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा. द चार्ज टू मास वैल्यू, फोर्थ प्रॉपर्टी, आप सब स्टूडेंट्स जो है अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हैं, और इसके साथ अगर स्क्रीन पे आपको क्लियरली रीडेबल ये वर्ड्स नहीं है तो आप अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं. आपकी बुक का पेज नंबर 120 जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ, जिसमें फोर्थ प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे. इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वाई चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज आर 1836 टाइम्स स्मॉलर देन द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए आंसर मैं इसका रीड कर रहा हूँ. द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स and depend upon the nature of gas used in discharge tube. जो पॉजिटिव रेज की चार्ज टू मास वैल्यू है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी कि किस तरह की गैस जो है हमने यूज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल, चार्ज टू मास वैल्यू का मतलब क्या है कि ऊपर चार्ज और उसको मास पे डिवाइड कर देंगे. गैस, जो भी गैस आप यूज़ कर रहे हैं उसके एटम के मास पे डिवाइड कर देंगे तो चार्ज टू मास वैल्यू आ जाएगी. तो अगर आप हाइड्रोजन यूज़ करते हो तो चार्ज टू मास वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द हाइड्रोजन आयन. इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन का मास कुछ और है और हाइड्रोजन का मास कुछ और है. नाइट्रोजन आप यूज़ करोगे तो नाइट्रोजन का मास डिफरेंट है और ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है. तो इस तरह से जो चार्ज टू मास वैल्यू है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी. और इसके बारे में हमने लिखा दैट द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज ऑलवेज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन्स. और किस बात पर डिपेंड करती है ये, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. हाउएवर द गैस स्मॉलर द चार्ज, हैवियर द गैस स्मॉलर द चार्ज टू मास वैल्यू. जितनी ज़्यादा गैस का मास जो है वो ज़्यादा होगा, चार्ज टू मास वैल्यू उसकी उतनी ही कम होगी. मेनली आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट होगा. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द चार्ज टू मास वैल्यू इज़ फाउंड टू बी maximum in comparison to any other gas because the value of mass is lowest for the positive particle obtained
फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो सारे एलिमेंट से कम होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के से प्रोड्यूस होने वाली जो पॉजिटिव रेज हैं उनकी चार्ज टू मास वैल्यू बाकी सारे एलिमेंट से कम है। Hence the positive particle obtained from the hydrogen gas is lightest among all the positive particles. This particle is called proton and a name suggested by Rutherford. The mass of proton, अब ऐसा क्यों है कि जो चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स स्मॉलर है। इसकी रीज़न ये क्योंकि मास जो है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। तो चार्ज टू मास वैल्यू जो है, जो कि मास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो चार्ज टू मास वैल्यू जो प्रोटॉन की है वो 1836 टाइम्स स्मॉलर होगी एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। So these were the some properties of the positive rays. I hope so all of you students learned it in a very well manner. Inshallah in the next lecture we will discuss about the discovery of neutron and the properties of neutron, और इसके साथ ही हम चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ट्राई टू कीप हार्ड वर्किंग। हमारी कोशिश होगी कि बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफ़र्ट करें। कोई भी आपको लेसन से रिलेटेड मिसकंसेप्शन हो या कोई भी आपको डिफ़िकल्ट चीज़ फ़ील हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वो जो टाइम रखा हुआ है आप जो है 10 बजे से लेकर 10:30 तक लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।